हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSSC सक्सेस जोन। और आज की हम अपनी इस वीडियो में हरियाणा जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, हरियाणा की नदियाँ, जिसमें से लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और आज मैं आपको हरियाणा की नदियाँ जो है वो ट्रिकी मेथड से करवाऊँगी, जिससे आप इसको लंबे टाइम तक याद भी रख सकते हो और कभी भूलोगे भी नहीं। तो आइए हम बिना देरी के अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से जो पूछा गया है, बहुत बार आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जो हमारा हरियाणा की नदियां हैं उनका जो वर्णन है, यानी उनका जो उल्लेख किया गया, उनके बारे में बताया गया है, तो उनका जो वर्णन है वो हमें कहाँ पर मिलता है भाई। जो हरियाणा की नदियों का वर्णन है आपका, वो हमारा मिलता है भाई वामन पुराण के अंदर। ठीक है, वामन पुराण के अंदर हमारा हरियाणा की नदियों का पूरा उल्लेख किया हुआ है। सबसे पहले उसी के अंदर उल्लेख हुआ हरियाणा की नदियों का। तो भाई एक तो क्वेश्चन आपका ये हो ही गया। इसके बाद अब हरियाणा की नदियों की अगर हम बात करें, तो हरियाणा की नदियों को भी प्रवाह के आधार पर, यानी बहने, उनकी बहने की दिशा क्या है, उसके आधार पर हरियाणा की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में कौन कौन से हैं भाई? एक तो है हमारा उत्तर प्रवाह की नदियाँ, यानी उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियाँ, और एक है हमारी दक्षिण प्रवाह तंत्र की नदियाँ। दो भागों में विभाजित होगी। तो इसमें क्या है भाई, हरियाणा के अंदर जो हमारी टोटल नदियाँ हैं, हरियाणा के अंदर टोटल जो है भाई वो हमारी 9 नदियाँ हैं। टोटल कितनी नदियाँ भी हरियाणा के अंदर? टोटल 9 नदियाँ हैं, जिनमें से 4 तो आती है हमारी उत्तर प्रवाह तंत्र में और 4 आती है हमारी दक्षिण प्रवाह तंत्र में, और जो हमारी एक बच गई वो हमारी हरियाणा की पूर्व सीमा के साथ बहती है। बताऊंगी उसके बारे में पूरा भी डिटेल में। तो होगी कितनी? 9 होगी। ठीक है भाई, हरियाणा के अंदर टोटल कितनी नदियाँ? टोटल 9 नदियाँ, जिनमें से 4 हमारी उत्तर प्रवाह की है, 4 हमारी दक्षिण प्रवाह की है, और एक जो है वो हरियाणा की पूर्व सीमा के साथ बहती है। तो आइए अब हम इनके बारे में करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियों के बारे में, तो उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियों को याद रखने की भी जो हमारी ट्रिक है वो बता देती हूँ। उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियों की याद रखने की जो हमारी ट्रिक है वो है हमारी 2 MSG कहते हो शिव को। 2 MSG कहते हो शिव को। देखिए, ट्रिक जो है वो बहुत आसान करने की कोशिश की गई है, ताकि आप को याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। MSG मूवी भी आई थी, उससे थोड़ा आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। तो 2 MSG कहते हो शिव को, इसमें देखिए भाई, T से हमारा बनेगा टांगरी नदी, U से हमारा बनेगा यमुना, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी अभी। M से बनेगा हमारा मारकंडा, S से बनेगा भाई हमारा सरस्वती, और G से हमारा बनेगा घग्गर, और शिव से हमारा बन जाएगा भाई शिवालिक की पहाड़ियाँ। यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि ये जो उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियाँ हैं वो हमारी कहाँ से निकलती हैं। हरियाणा की पहाड़ियों का एक टॉपिक करवाऊंगी, उसमें बताऊंगी आपको। तो हरियाणा के अंदर डोसी की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ तो वो मिलती हैं, तो जिनमें से हमारी शिवालिक की पहाड़ियों की तरफ से हमारी ये जो है नदियाँ निकलती हैं। तो इसमें से आपको जो बात याद रखनी है, जो मैंने अभी भी कहा, कि आप इसमें से यमुना को जो है वो अलग रखोगे। ठीक है, इसके अलावा टांगरी, मारकंडा, सरस्वती और ये घग्गर, ये जो हमारी चारों नदियां हैं भाई, कौन कौन सी? तो भाई जो हमारी ये 4 नदियां हैं, हमारी टांगरी, मारकंडा, सरस्वती और घग्गर, ये हमारी जो है ये हमारी उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियां। तो अब जो ये करवा देती हूँ मैं पहले आपको। यमुना, यमुना जो है वो हरियाणा की पूर्व सीमा के साथ बहती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है। तो आइए मैं आपको यमुना के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ पहले। देखो भाई, यमुना नदी जो है, यमुना नदी का जो हमारा उद्गम स्थान माना जाता है वो माना जाता है यमुनोत्री से, यानी बंदरपुन चोटी जो है हिमालय की श्रृंखला पर, उसमें से भी यमुनोत्री नामक जगह से इसका जो है उद्गम स्थान माना जाता है। तो जो हमारी यमुना नदी है हरियाणा के अंदर किस जगह पे एंट्री करती है, तो हरियाणा के अंदर वो हमारा क्लेसर,
या फिर ताजे वाला बैराज। एक ही जगह, एक ही वो है, कई बार ऑप्शन में अलग अलग आ जाता है, कई बार ऑप्शन में कलेसर आ जाता है, कई बार ये ताजे वाला बैराज के नाम से जगह का नाम भी आ जाता है। तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो हरियाणा के अंदर जो है वो हमारी एंट्री करती है ताजे वाला बैराज के पास या कलेसर के पास। उसके बाद क्या है भाई, हरियाणा के अंदर एंट्री के बाद जो हमारी नदी है, यमुनानगर में एंट्री होने के बाद ये जो नदी है आपकी करनाल, पानीपत, सोनीपत और इसके बाद भाई ये फरीदाबाद और पलवल। ठीक है भाई, पलवल में आने के बाद ये जो है यहाँ से यूपी के अंदर चली जाती है वापस। ठीक है, तो उत्तराखंड से आई थी ये। तो ये क्या करती है भाई, यमुना नदी जो है हमारी उत्तर प्रदेश के बीच में और हरियाणा प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाए ना कि हरियाणा को यूपी से कौन सी नदी अलग करती है, तो हरियाणा को यूपी से अलग करने वाली नदी कौन सी है भाई, तो वो है यमुना नदी। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि यहाँ पे बहुत ही राष्ट्रीय उद्यान है भाई, ये राष्ट्रीय नेशनल पार्क है हमारा कलेसर। तो वहाँ पे क्या है राष्ट्रीय उद्यान में, तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका किस नदी पर है, तो वो किस नदी पर है, आपका यमुना नदी पर है। कई बार ये आ जाता है कि ताजे वाला बैराज का जो संबंध है किस नदी से है, तो वो भी किससे है, आपका यमुना नदी से। तो यहाँ पे जो हमारी ये यमुना नदी है, हरियाणा और यूपी के बीच की जो ये सीमा लगभग तय करती है वो है आपकी 320 किलोमीटर। भाई कितनी किलोमीटर की लंबी है ये, हमारी 320 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ पे भाई देखो, जो यमुना नदी है वो आपकी सदा नीरा नदी है। सदा नीरा का मतलब क्या है कि वो सदा बहने वाली नदी है और हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी है भाई। यमुना नदी जो है, कई बार क्वेश्चन आ जाए ना कि हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी हमारी कौन सी है, यमुना नदी है। घग्गर भी है लेकिन वो दूसरे नंबर पर है। पहली प्रमुख नदी कौन सी है, यमुना नदी है, और फिर उसके बाद कौन है, घग्गर। तो कई बार दोनों युगम में भी पूछते जाते हैं कि हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है, किसी दो नदियों का युगम बना के दे देंगे तो उनमें से आपको जो दो नदी कौन सी है महत्वपूर्ण, एक यमुना है और एक हमारी घग्गर है। अभी घग्गर के बारे में भी बताऊंगी। तो हमने हरियाणा के अंदर इसकी एंट्री बता दी कि हरियाणा के अंदर ये कहाँ से एंट्री करती है। हरियाणा के अंदर एंट्री करती है भाई ये कलेसर ताजे वाला बैराज से। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है कि ताजे वाला बैराज जो है, कई बार आ जाता है कि कब बनाया गया था, 1873 के अंदर वो बनाया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, 1879 के अंदर ताजे वाले बैराज से यमुना नदी की 2 नहरें बना दी थी भाई। तो एक बना दी थी पूर्वी यमुना और एक बना दी थी पश्चिमी यमुना। कई बार पूछ लिया जाता है। तो वो कब हुआ था, हमारा 1879 के अंदर। तो इसके बाद हम जब बात कर रहे थे कि हरियाणा के अंदर ये कहाँ तक जाती है, पलवल के बाद ये यूपी के अंदर चली जाती है भाई। तो हरियाणा के अंदर जो ये हमारी पलवल है, ठीक है, पलवल के हसनपुर से, पलवल में किस जगह से भाई, हसनपुर से ये कहाँ चली जाती है, अलीगढ़ यूपी के अंदर। ठीक है भाई, तो ये हमारी होगी कि कहाँ से एंट्री हुई और कहाँ से वो एग्जिट हुई। ठीक है, हसनपुर से फिर ये कहाँ चली जाती है, अलीगढ़ यूपी के अंदर। तो ये हमारी यमुना नदी के बारे में था। दूसरी बात ये भी मैं बता चुकी हूँ कि यमुना नदी जो है वो हमारी हरियाणा की किस सीमा के साथ बहती है भाई, पूर्वी सीमा के साथ बहती है। ठीक है, तो एक नदी होगी हमारी। अब हमारी जो उत्तर प्रवाह तंत्र की नदी की हम बात कर रहे थे, कौन कौन सी है भाई, जो हमारी टांगरी, मारकंडा, सरस्वती और घग्गर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपनी नदियों में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी टांगरी नदी के बारे में। तो जो हमारी टांगरी नदी है भाई, बाकी पहले हम घग्गर का कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है वो हमारी। तो जो हमारी घग्गर है भाई, घग्गर का जो हमारा उद्गम स्थल है वो माना जाता है डगसोई। घग्गर का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है भाई, कर देती हूँ, डगसोई नामक जगह जो है उसको घग्गर का उद्गम स्थल माना गया है। तो ये मान लो यहाँ पे हमारी ये सारी शिवालिक की पहाड़ियाँ होती हैं, तो शिवालिक की पहाड़ियों में ही एक हमारा स्थान है डगसोई, वहाँ से घग्गर का जो है वो उद्गम स्थल माना जाता है। तो भाई जो घग्गर नदी है हमारी, वो हमारी पंचकुला के थ्रू हरियाणा में एंटर करती है। और पंचकुला में कहाँ से, पंचकुला में हमारी वो एंटर करती है, पंचकुला हो गया भाई। पंचकुला के बाद वो हमारी आएगी, देखिए मैं थोड़ा सा बना देती हूँ इसको, पंचकुला, उसके बाद अम्बाला,
थोड़ा सा, उसके बाद कैथल, कैथल के बाद फतेहाबाद, और फतेहाबाद के बाद भी वो सिरसा से होती हुई उधर राजस्थान में निकल जाएगी। ठीक है भाई। तो अब हमारी तो भी डगसोई जो है इसका हमारा उद्गम स्थान माना गया है। तो डगसोई के अंदर, जब डगसोई से इसका जो उद्गम स्थल है, तो यहाँ से हमारी जो घग्गर नदी है भाई वो हरियाणा की सीमा के साथ लगभग 292 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। तो डगसोई के बाद ये पंचकुला के अंदर एंट्री करती है। पंचकुला में ये जिस स्थान के अंदर एंट्री करती है वो है भैया आपका कालका। पंचकुला में कहाँ से एंट्री करती है? कालका से। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? घग्गर नदी की बात कर रहे हैं। कितनी लंबी है? 292 किलोमीटर। बता दिया आपको किस किस जिले से होके बहती है? पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, इन जिलों के अंदर घग्गर नदी से सिंचाई की जाती है। कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आपको ऑप्शन में दे देंगे ना, और पूछ लेंगे कि इनमें से किस जिले के अंदर जो है वो इससे सिंचाई नहीं की जाती। तो यहाँ पे याद रखना भाई, जिंदर कुरुक्षेत्र नहीं आते कभी भी। तो कई बार एक्सेप्शन, मतलब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए घुमा फिरा के, तो याद रखना सिर्फ 5 मतलब उसमें से जाएगी, पंचकुला से, अम्बाला से, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, और उसके बाद ये कहाँ चली जाएगी भाई? राजस्थान में चली जाएगी। तो ये तो होगी हमारी घग्गर नदी। इसके बाद हम बात करते हैं टांगरी नदी की भाई। तो जो हमारी टांगरी नदी है, टांगरी नदी हमारी निकलती है भाई मोरनी हिल से। मोरनी हिल्स लगभग सबको पता ही है। ठीक है, ये मान लो। तो ये होगी हमारी मोरनी हिल्स। तो मोरनी हिल से कौन सी नदियों की बात की गई है भाई? हमारी मोरनी हिल से हमारी कौन सी नदी निकलती है? वो निकलती है भाई टांगरी। तो बताने की जरूरत नहीं है, मोरनी हिल्स आपकी कहाँ है? पंचकुला के अंदर है भाई। और मोरनी हिल्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो पता ही होगा, करोहो सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है? लगभग 1514 मीटर। ठीक है भाई। तो करोहो की ये बात होगी। हमारी मोरनी हिल से कौन सी नदी निकलती है भाई? टांगरी निकलती है, और ये आपकी पंचकुला से अम्बाला में आती है भाई। आगे बताऊंगी। ये टांगरी जो है आगे आके मारकंडा के अंदर मिल जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है भाई? टांगरी नदी। ठीक है। इसके बाद हमारी तीसरी जो नदी है वो कौन सी है भाई? मारकंडा। कौन सी है? मारकंडा। तो अलग उससे ड्रॉ करती हूँ। देखिए भाई, मारकंडा जो है वो हमारी हरियाणा के अंदर एंट्री करती है। ठीक है, अम्बाला से। उसके बाद वो कुरुक्षेत्र से बहती है और कैथल की तरफ। तो टांगरी नदी जो है वो इसी के अंदर मिलती है यहाँ पे। तो अब हम जिसकी बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे हैं भाई? हम मारकंडा की। तो मारकंडा का जो हमारा उद्गम स्थान माना जाता है वो है भाई नाहन। कौन सा माना जाता है भाई? नाहन। किसका उद्गम स्थान माना जाता है? मारकंडा का। मारकंडा का उद्गम स्थान किसको माना जाता है? नाहन को। और मारकंडा के अंदर हमारी कौन सी नदी आके मिलती है? टांगरी नदी। और कहाँ कहाँ से भाई? अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल से ये बहती है। उसके बाद भी बताऊँगी, आगे जाके घग्गर में मिलेंगी ये सारी नदियाँ। इसके बाद आपकी सिर्फ एक बच गई। तीन मतलब आपकी क्या होगी? यमुना नदी अलग है, वो मैंने करवा दी है। उसके बाद आपकी घग्गर, घग्गर के बाद टांगरी, टांगरी के बाद मारकंडा। 3 हमारी उत्तर प्रवाह की नदियाँ हो चुकी है। अब लास्ट बची है आपकी, और लास्ट जो हमारी नदी बची है वो कौन सी है भाई? वो है हमारी सरस्वती। देखिए भाई, सरस्वती नदी का जो हमारा उद्गम स्थल माना जाता है, ठीक है, मान लो थोड़ा सा करके लिख देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा वो हो गया। तो देखिए, सरस्वती नदी का जो हमारा उद्गम स्थल माना जाता है वो है भाई सिरमौर। कौन सा है भाई? सिरमौर नामक जगह को किसका उद्गम स्थल माना जाता है? सरस्वती नदी का। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है सिरमौर को। तो जो हमारी सरस्वती नदी है भाई, वो हमारी एंट्री करती है यमुनानगर के अंदर। किसके अंदर एंट्री करती है? यमुनानगर के अंदर। और यमुनानगर में भाई ये हमारी एंट्री करती है आदि बद्री। कहाँ पे एंट्री करती है भाई? आदि बद्री।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदि बद्री नारायण मंदिर भी पूछा जाता है, इसी के नाम पर है वो। आदि बद्री नारायण मंदिर कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। और आदि बद्री का संबंध, आदि बद्री नामक जगह का संबंध किस नदी से है? तो वो सरस्वती नदी से है। तो उसके बाद क्या है भाई, सरस्वती नदी आपकी यमुनानगर में एंट्री करती है, कुरुक्षेत्र से बहती हुई। ठीक है भाई, ये सारी की सारी जाकर फिर जो है भाई तीनों नदी मिल जाती है अरुणया नामक जगह पर। अरुणया नामक जगह पर टांगरी, सरस्वती और हमारी मारकंडा तीनों मिल जाती है। और उसके बाद ये जाके संगरूर नामक जगह पर ये जाके मिल जाती है भाई घग्गर नदी से। और घग्गर नदी से फिर ये कहाँ निकल जाती है? राजस्थान की तरफ। तो ये तो थी हमारी उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियाँ। ट्रिक से मैं करवा चुकी हूँ आपको कौन कौन सी है। तो MSG कहते हो शिव को, जिनमें से आपको यू को नहीं रखना। यू क्या है? यमुना नदी है, पूर्व सीमा के साथ बहती है, यूपी और हरियाणा के बीच में सीमा बनाती है। लगभग 320 किलोमीटर लंबी सीमा ये बनाती है इसके साथ। उसके बाद सदानीरा नदी है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता चुकी हूँ। हरियाणा के अंदर कलेसर से एंटर करती है, उसके बाद हसनपुर तक जाएगी और अलीगढ़ यूपी के अंदर फिर ये एंट्री कर जाएगी पलवल से। तो उसके बाद क्या है कि टांगरी करवा चुकी हूँ। टांगरी के बारे में उद्गम स्थल करवाया मैंने, किसको बोला है? मोरनी हिल्स को बोला है। उसके बाद मारकंडा कराया। मारकंडा का जो हमारा उद्गम स्थल है वो नाहन है। उसके बाद सरस्वती, सरस्वती का सिरमौर है। घग्गर, घग्गर का है डगसोई। और ये सारी की सारी पहाड़ियाँ किसकी पहाड़ियों से निकलती हैं? ये चार की बात कर रही हूँ, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती और घग्गर। किन पहाड़ियों से निकलती है भी? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये होगी आपकी उत्तर प्रवाह तंत्र की नदियाँ। अब हम बात करते हैं दक्षिण प्रवाह तंत्र की नदियों की। तो दक्षिण प्रवाह तंत्र की जो हमारी नदियाँ हैं उसकी भी हम ट्रिक से ही करेंगे उसको भी। और ट्रिक्स में जो हमारी आएगी दक्षिण प्रवाह तंत्र की नदियों के बारे में, तो उसकी हमारी ट्रिक बनेगी आपकी। दक्षिण प्रवाह की बात कर रहे हैं अब हम। उत्तर प्रवाह की हो चुकी हैं आपकी चारों नदियाँ और एक यमुना होगी, 5 नदी कर चुके हैं आप टोटल। और टोटल कितनी थी? 9 थी। तो दक्षिण प्रवाह तंत्र की अगर हम बात करें तो उसकी हमारी ट्रिक बनेगी भाई, वो बनेगी इसमें कृष्ण दोषी है। इसमें कृष्ण दोषी है। देखो भाई, इसमें कृष्ण दोषी है से क्या बनेगा? ई से हमारा बनेगा इंदौरी नदी। ई से कौन सी बनेगी भाई? ई से बनेगी आपकी इंदौरी नदी। स से आपकी बनेगी साहिबी। ठीक है भाई। मे से हमारा बनेगा मेवात की पहाड़ियाँ। में से क्या बनेगा भाई? मेवात की पहाड़ियाँ। कृष्ण से बन जाएगा कृष्णावती। 2 से बन जाएगा दोहन। और ये सी जो बच गया ये आप डोसी से याद रखोगे। डोसी, डोसी की पहाड़ियाँ। देखें नाम भी आ गए नदियों के और ये भी आ गया कि किस पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है भाई। इसमें कृष्ण दोषी हमें क्या करना है आपको? ई से इंदौरी, स से साहिबी। ये जो दोनों की दोनों नदियाँ हैं ये हमारी मेवात की पहाड़ियों से निकलती हैं। और जो हमारी कृष्णावती और दोहन नदी है ये हमारी दोनों की दोनों जो है वो डोसी की पहाड़ियों से निकलती हैं। ऊपर वाली बताई थी शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये हमारी किसकी पहाड़ियों से निकलती हैं? पहली दो मेवात की पहाड़ियों से। और कृष्णावती और दोहन कहाँ से निकलती है? डोसी की पहाड़ियों से। आइए अब हम थोड़ा सा मैप में करते हैं इसको। देखिए भाई, मैप के अकॉर्डिंग जो हमारी नदियाँ हैं, ठीक है भाई, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा, नीचे की तरफ ये हमारी अरावली की श्रृंखलाएं होती हैं। ऊपर हमारी जैसे यमुना की थी, ये सॉरी शिवालिक की पहाड़ियों की थी, इसी तरीके से नीचे हमारी अरावली की होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारी है दोहन नदी। कौन सी नदी है भाई? दोहन नदी। अभी अभी मैंने बताया है कि दोहन नदी और जो कृष्ण नदी है ये दोनों की दोनों कहाँ से निकलती है? हमारी डोसी की पहाड़ियों से। और जो डोसी की पहाड़ी है वो हमारे भाई महेंद्रगढ़ के आसपास है। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक बताऊंगी। मड से आप इसको याद कर सकते हो, MUD मड, यानी कीचड़ जो होता है उसे याद रहेगा आपको महेंद्रगढ़, और डी से याद रहेगा डोसी। तो महेंद्रगढ़ के अंदर मिलती है हमारी लगभग डोसी की पहाड़ियाँ। तो दोनों ही हमारी डोसी की पहाड़ियाँ से निकलती हैं आपकी। तो सबसे पहले हम
दोहन नदी की बात करते हैं तो दोहन नदी जो है भाई वो हमारी महेंद्रगढ़ में बहती है और महेंद्रगढ़ के बाद फिर ये राजस्थान में जाके लुप्त हो जाती है। तो कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? दोहन नदी की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी कृष्णा नदी है, कौन सी नदी है भाई हमारी? कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी जो है वो हमारी रेवाड़ी की तरफ बहती है भाई, ठीक है। कृष्णावती उद्गम स्थान बता दिया मैंने, कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? दोनों की दोनों हमारी किससे निकलती हैं? डोसी की पहाड़ियों से। उसके बाद दो बची है हमारी, एक कौन सी है? इंदौरी और साहिबी, ठीक है भाई। तो जो हमारी इंदौरी है और साहिबी की बात हम करें तो जो हमारी इंदौरी और साहिबी वो हमारी नू है भाई। देखो इंदौरी जो नदी है मेवात से, तो इंदौरी की देखो भाई दो शाखाएं होती है हमारी, ठीक है। एक शाखा तो रेवाड़ी की तरफ निकल के साहिबी के अंदर मिल जाती है और एक यहाँ से गुरुग्राम से निकलती हुई झज्जर में जाके मिलेगी, ठीक है भाई। तो देखिए भाई बात किसकी कर रहे थे? तो हम मेवात की नदी की बात कर रहे थे। तो यहाँ से हमारी कौन सी नदी निकलती है? ये थी भाई हमारी इंदौरी नदी। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारी इंदौरी नदी है वो मेवात नूह के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। मतलब इनका उद्गम स्थान किसको माना गया है? अरावली की पहाड़ियों को माना गया है। तो एक जो मैंने बताया कि एक तो जो इसकी दो शाखाएं निकली है, एक शाखा तो जाके रेवाड़ी के अंदर भी वो मिल जाती है हमारी साहिबी नदी से। साहिबी नदी मैंने अभी नहीं बताई है इसके अंदर। तो देखिए भाई जो साहिबी नदी है वो हमारी रेवाड़ी के अंदर आती है, रेवाड़ी। उसके बाद झज्जर, ये गुरुग्राम से भी निकलेगी भाई, गुरुग्राम और झज्जर, ठीक है। गुरुग्राम होगी, झज्जर होगी। तो यहाँ पे इंदौरी नदी से एक शाखा तो रेवाड़ी के अंदर आके मिलती है और दूसरी इसके जाके अंदर झज्जर में मिलेगी। और उसके बाद भाई ये सारी की सारी यहाँ से जाके नजफगढ़ झील के अंदर मिल जाती है। किसके अंदर मिल जाती है भाई? नजफगढ़ झील के अंदर, ठीक है भाई। इसी तरीके से जो हमारी कृष्णावती थी, कृष्णावती भी हमारी रेवाड़ी से झज्जर से बहती हुई वो भी आगे जाके इसके अंदर एक नाले में मिल जाएगी। और दोहन नदी की बात हमने बताई, वो सिर्फ महेंद्रगढ़ से बहती है और वहाँ से फिर वो किधर चली जाती है? राजस्थान की तरफ। तो ये हमारी चारों नदियाँ जो होगी, दोहन नदी, कृष्णावती नदी, उसके बाद भाई इंदौरी नदी, और ये जो हमारी नदी थी ये कौन सी थी? साहिबी नदी, ठीक है। ये जो हमारी चार नदियां हैं ये चारों की चारों हमारी किसकी है? ये है हमारी दक्षिण प्रवाह की। उत्तर प्रवाह की चार पहले करवा चुकी हूँ आपको, और ये हमारी किसकी है भाई? दक्षिण प्रवाह की है। तो इसमें से बता चुकी हूँ दोहन नदी और जो कृष्णावती नदी है वो हमारी डोसी की पहाड़ियों से निकलती है। इसमें कृष्ण डोसी है, याद रखना। इंदौरी और साहिबी मेवात की पहाड़ियों से निकलती हैं। कृष्णावती और दोहन हमारी किससे निकलती हैं? डोसी की पहाड़ियों से। इनमें से इससे ज़्यादा बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये हमारा जो है हरियाणा की नदियों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। टोटल 9 नदियाँ थी, 9 के बारे में हमने 4 उत्तर प्रवाह की, 4 दक्षिण प्रवाह की और एक हमने की है जो हरियाणा की पूर्व सीमा के साथ बहती है, जो कौन सी थी? हमारी यमुना। तो भाई इसी तरह की हमारी और अच्छी अच्छी ट्रिक्स से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर ना समझ आए, एक बार से नहीं भी क्लियर होती है वीडियो, तो वीडियो को दूसरी बार देखें, क्योंकि कई बार टॉपिक जो है बहुत लंबा हो जाता है तो मतलब समझ नहीं आएगा एक बार वीडियो देखने से, तो उसको दोबारा देख ले। और जितनी इजी ट्रिक हो सकती है मैं उतनी पॉसिबल करवाती हूँ आपको, ताकि आप जो है उस चीज़ को लंबे टाइम तक याद रख सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे चैनल से जुड़ने के लिए।